सो इवोपरेशन कॉज कूलिंग, ये बहुत बढ़िया चीज है। इवोपरेशन कॉज कूलिंग है ना, और हम इसका यूज भी करते हैं। ठीक है, कैसे होता है ये चीजें देखो। वेयरिंग कॉटन क्लोथ इन अ समर कीप अस कूल, है ना। यहाँ पे क्वेश्चंस भी आता है बेटा कि व्हाई वी वियर कॉटन क्लोथ इन अ समर डेज। कीप अस कूल बिकॉज कॉटन एब्जॉर्ब स्वेट एंड व्हेन द स्वेट इवोपरेट इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी मेकिंग द बॉडी कूल। ठीक है, हमने जब इवोपरेशन स्टार्ट किया था बेटा, तब मैंने बोला था कि कहीं ना कहीं से तो इवोपरेशन के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होगी, हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो कहीं ना कहीं से जो वाटर वेपर इवोपरेट हो रहा है वो हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, अब देखते हैं उसका रीजन क्या होता है, कैसे। देखो, अगर समर बॉडीज की बात करें तो समर में अपनी की जो बॉडीज है उस बॉडीज में क्या हो रहा है, आपका स्वेट इवोपरेट हो रहा है। ठीक है, अब इस स्वेट इवोपरेट के कारण क्या हो रहा है, देखो जैसे ही पसीना निकला तो स्वेट मतलब क्या, वाटर की ड्रॉपलेट है, और ये वाटर की ड्रॉपलेट कहां पर आ गई, आपकी बॉडीज पे, है ना। वाटर ड्रॉपलेट कहां पर आ गई, आपकी बॉडीज पे। तो ये मैं बना रहा हूं स्वेट की ड्रॉपलेट्स। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही आपने देखा वेयरिंग कॉटन क्लोथ, तो कॉटन क्लोथ में क्या होता है, एरेशन इजीली हो जाता है। एरेशन क्या हो जाएगा बेटा, वहां पे इजीली हो जाएगा। उस कंडीशन में एयर आए, ठीक है, सो एयर के कारण भी विंड स्पीड ज्यादा हो गई एक तरह से, तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या हो गया, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग्स, ये कूलिंग इफेक्ट क्यों शो कर रहा है। कूलिंग इफेक्ट देखिए, मैंने बोला था कि जो वाटर की जो ड्रॉपलेट है बेटा, उसको इवोपरेट होने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, और वो एनर्जी डिफरेंट एरिया से मिलती है उसको। ठीक है, अब आपकी बॉडी में जैसे ही स्वेट फॉर्म हो रहा है तो वो स्वेट कहां पर आ जाएगा, आपका बॉडी की सरफेस पे आया, है ना, स्किन पे आया। अब इस स्किन से क्या होगा, ये इवोपरेट होगा। इवोपरेट होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इवोपरेट होने के लिए क्या करेगा, बॉडी से हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, बॉडी से हीट को एब्जॉर्ब करके कहां पे हो जाएगा, ये इवोपरेट हो जाएगा। अब बताओ मुझे कि अगर किसी सब्सटेंस से हीट एब्जॉर्ब हो गई तो वो सब्सटेंस में क्या होगा, कूलिंग इफेक्ट आएगा, है ना। अगर मैं किसी सब्सटेंस से हीट ले रहा हूं तो उस कंडीशन में वो जो सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में क्या होगा बेटा, कूलिंग इफेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जैसे ही इवोपरेट हो रहा है ड्यू टू एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी, तो बॉडी को कैसा हो जाएगा, बॉडी फील कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, दैट्स व्हाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन अवर समर डेज। तो पसीना भी, स्वेट भी कब रिलीज होता है, जब आप टेम्परेचर ज्यादा हो, बॉडी में टेम्परेचर क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तभी होता है, नहीं तो नहीं होगा। ठंड के दिनों में हमें स्वेट आएगा कि पसीना आएगा, इतना नहीं आता। बट इन केस ऑफ समर डे, क्योंकि हमारी बॉडी को क्या होता है, टेम्परेचर मेंटेन करके रखना पड़ता है ना, उस टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बॉडी क्या करती है, स्वेट इवोपरेट करती है, और स्वेट इवोपरेशन के कारण क्या होता है, आपका कूलिंग इफेक्ट। कूलिंग क्यों हो रहा है, ड्यू टू एब्जॉर्ब हीट, है ना, जो अपनी बॉडी है उस बॉडी से इवोपरेट होने के लिए वो क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और अगर हीट एब्जॉर्ब होगी तो इवोपरेशन ज्यादा हो गया, सो उस कंडीशन में फुल कूलिंग इफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए मड, है ना, या मड मतलब जिसको हम मटका बोलते हैं, है ना, अर्थ स्पॉट, उसमें क्या होता है, कोल्ड वाटर होता है। लेकिन अगर मैं कोई स्टील का अंडा वगैरह ले लूं या कोई भी स्टील का बर्तन ले लूं तो उसमें क्या होगा, आपका वाटर कैसा होगा, हॉट होगा। ठीक है, रीजन इज बिहाइंड द कूलिंग इन मड इज इवोपरेशन। ठीक है, अभी मैंने बताया इवोपरेशन के लिए क्या होता है, स्वेट रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, और कहां पर आ रहा है, स्किन पे आ रहा है। स्किन पे आ रहा है मतलब स्किन में कुछ पोर्स तो होंगे जहां से स्वेट क्या हो रहा है, आपका स्किन पर पहुंच रहा है। ठीक है, ऐसा ही अगर मैं स्टील और मड का कंपैरिजन करूं बेटा, तो मड में क्या होते हैं, पोर्स हैं। मड में क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। हम देखते हैं कि अगर आपको मटके में पानी भर के रख दिया तो उसके नीचे पानी टपकता हुआ दिखेगा आपको, या कुछ अगर आप वेसल्स बर्तन रखोगे तो उसमें क्या होगा, पानी आ जाएगा, स्टोर होते जाएगा, है ना। उसका रीजन क्या होता है कि मड जो है, उस मड में क्या होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, एकदम बारीक बारीक लाइक अवर स्किन ना। सो उस कंडीशन में जो वाटर है वो वाटर क्या होगा, उस पोर्स के थ्रू बाहर आएगा। बाहर कहां पे आएगा, ऑन द सरफेस ऑफ मड। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, विंड स्पीड, है ना, ह्यूमिडिटी कम होने के कारण, ठीक है, और सरफेस एरिया इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, इवोपरेशन की रेट इंक्रीज हो जाएगी।
सो रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो वाटर की ड्रॉपलेट मटके के अंदर से कहां पर आ गई है, बाहर, और यहाँ पे किसके फॉर्म में प्रेजेंट, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, अब वो क्या करेगी, यहां से इवोपरेट होगी। ठीक है, इवोपरेट कैसे होगी बेटा, ये इवोपरेट तब होगी जब ये हीट एब्जॉर्ब करेगी फ्रॉम द मड, है ना, यहां से क्या करेगी, वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी, और हीट अगर एब्जॉर्ब हुई तो वाटर या मटका जो है, मड स्पॉट या अर्थ स्पॉट जो है वो कैसा हो जाएगा, आपका कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। ठीक है, सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पोर्स इन अर्थ पॉट इट शो इवोपरेशन एंड इवोपरेशन कॉज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इसलिए मड वगैरह में जो पानी रहता है वो कैसा होता है, एकदम ठंडा होता है, कूल, बिकॉज इवोपरेशन थ्रू द स्मॉल होल्स ऑफ पॉट। बट इन केस ऑफ स्टील, स्टील के बर्तन में कोई भी पोर्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते बेटा। अगर पोर्स प्रेजेंट नहीं है तो वाटर बाहर तो आना ही नहीं है, और अगर वाटर बाहर नहीं आ रहा है तो इवोपरेशन नहीं होगा, और अगर इवोपरेशन नहीं है तो कूलिंग इफेक्ट भी नहीं होगा। ठीक है, सो इवोपरेशन जो होता है वो क्या करता है, इट कॉज अ कूलिंग। ठीक है, क्योंकि इवोपरेशन होने के लिए हीट की रिक्वायरमेंट होगी, और ये हीट उस सब्सटेंस से, अब जैसे अगर अपनी बॉडी की बात करो स्वेट में, तो अपनी बॉडी से हीट एब्जॉर्ब करता है। इन केस ऑफ अर्थ मड ही एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम अर्थ पॉट। ठीक है, दैट्स व्हाई इट कॉज कूलिंग इफेक्ट। ठीक है, इन दो से रिगार्डिंग ये क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लेट्स सी द क्वेश्चन, हाउ डज स्वेटिंग हेल्प कीप आवर बॉडी कूल ऑन ए हॉट डेज, है ना, इसी का आपने देखा था, अभी क्या देखा था हमने कि हमारी जो बॉडीज होती है वो बॉडी क्या करती है, समर डेज या हॉट डेज में ही क्या करती है, समर डेज और हॉट डेज में ही क्या करती है, स्वेट रिलीज करती है ना। तो स्वेट रिलीज करती है तो क्या करेंगे, स्वेट जब रिलीज हो रहा है तो इट्स कम ऑन दिस स्किन, है ना, अब स्किन पे आ रहा है तो दिस स्वेट वांट टू इवोपरेट, और इवोपरेट के लिए क्या करेगा, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, सो इट एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आवर बॉडी, और अपनी बॉडी से इन्होंने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब किया, दैट्स व्हाई द कूलिंग इफेक्ट इज कॉज इन अ समर डेज। ओके, सो स्वेटिंग के कारण क्या हो रहा है, आपकी बॉडी कूल फील कर रही है। ठीक है, या आप ऐसा समझ लो कि जैसे अगर आपको कहीं पे आप रनिंग करके आ रहे हो, एकदम स्वेट बहुत ज्यादा है, पसीने ज्यादा है, आप क्या कर रहे हो, एकदम पंखे के नीचे आ जाओ, फैन के एकदम नीचे, है ना, तो उस कंडीशन में फैन से क्या हो रही है, बहुत ज्यादा स्पीड में क्या आ रही है, विंड आ रही है बेटा, और हमें पता है कि इफ इंक्रीज द विंड स्पीड देन रेट ऑफ इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा। तो जैसे ही आप विंड स्पीड के पास में आ रहे हो, है ना, एकदम, तो कूलिंग इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इवोपरेशन ज्यादा होगा, तो जो स्वेट प्रेजेंट है आपकी बॉडी की स्किन पर, वो क्या होगा, उतनी ही फास्ट क्या हो जाएगा, इवोपरेशन स्टार्ट होगा, और जितना फास्ट इवोपरेशन होगा उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी कूलिंग होगी। क्लियर, सो कूलिंग किसके कारण हो रही है, आपके इवोपरेशन, है ना। तो जैसे कभी भी अगर स्वेटिंग वगैरह हो रही है ज्यादा, तो किसमें का, जैसे आप पंखे के नीचे आओगे, एकदम वाइंड स्पीड ज्यादा मिलेगी, कूलिंग इफेक्ट ज्यादा होगा ड्यू टू इवोपरेशन। ओके, ठीक है, सो इज अवर लास्ट टॉपिक। ओके, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर्स जो होता है वो क्या हो गया आपका बेटा, एंड। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग्स। ओके।